आज के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज़ में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे कभी टाकी से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज़ में ना आओ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सर्व दैवी गुण स्वतः आते जाएंगे? उत्तर
उत्तर है, मुख्य है पवित्रता की भावना। देवताएं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण है। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हैं। गीत की लाइन है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अभी बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाला एक ही है। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं, कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला, पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही है, सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर भी वो एक है। अब गायन है, परंतु अनेक मनुष्य, अनेक धर्म, मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण अनेक रास्ते ढूंढते रहते हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं, जो नहीं जाते वो मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी भी सत्संग में नहीं जाते। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य ये नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो, ये है कलयुग। सतयुग पास्ट हो गया है, वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझाते हैं। जो आए उनको नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क दिखाना चाहिए। भले वो क्या भी कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते, अनेक मत हैं। अब उन्हों के पास तो है ही शास्त्रों की मत, अनेक शास्त्र, अनेक मत, मनुष्यों की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य ही है ना, देवताएं तो कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है, उन्हों को मनुष्य भी नहीं कहा जा सकता। तो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठ ये सुनाना चाहिए। विचार की बात है ना। बाबा ने थोड़े दिन पहले भी सृष्टि चक्र की बात कही थी, जिसमें बाबा ने कहा था ये कलयुग है और ये सतयुग है, गेटवे टू हेवन है। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म था, मनुष्य भी थोड़े थे। दैवी गुण होते ही है देवताओं में, मनुष्यों में नहीं होते। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं के आगे नमस्ते करते हैं ना, देवताओं की महिमा गाते हैं, जानते हैं कि वो स्वर्गवासी हैं और हम नरकवासी हैं। कभी अपने को पापी नीच भी कहते हैं। हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो ना सके, कोई कहे फलाने में बहुत अच्छे दैवी गुण हैं, बोलो नहीं, दैवी गुण होते ही हैं देवताओं में, क्योंकि वो पवित्र है। क्योंकि सबसे बड़ी धारणा तो पवित्रता की है, जो बाबा कहते हैं यहाँ किसी में नहीं। यहाँ पवित्र ना होने के कारण कोई में दैवी गुण हो ना सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है ना। नए झाड़ में दैवी गुण वाले देवताएं रहते हैं, फिर झाड़ पुराना होता है। रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो ना सके। अगर दैवी गुण हो तो फिर इसे कलयुग ही क्यों कहें, इसे नरक क्यों कहें। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की ही महिमा गाई हुई है। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे। सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण है युगल रूप में, परंतु बाबा कहते वो पवित्र देवता थे। सतयुग में हम पवित्र देवी देवता थे, संन्यास मार्ग था ही नहीं। घर घर में पवित्रता थी तो संन्यास की जरूरत ही नहीं थी। कितनी पॉइंट्स मिलती हैं
परंतु सभी पॉइंट्स किसी की बुद्धि में रह ना सके, पॉइंट्स भूल जाती हैं, इसलिए फेल होते हैं। दैवी गुण धारण नहीं करते। एक ही दैवी गुण है। आज बाबा ने विशेष दैवी गुण कौन सा कहा? वैसे तो पवित्रता कहा, परंतु पवित्रता के लिए भी बाबा कहते हैं साइलेंस की जरूरत होती है। जास्ती कोई से ना बोलना, मीठा बोलना, बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। कहते हैं ना, ज्यादा बोलेंगे तो कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, क्योंकि तुम बच्चों को टाकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, तो टाकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोलते हैं तो समझते हैं ये रॉयल घर का है। रॉयल घर के लोग ऊंची आवाज में नहीं बोलते, जितनी जरूरत है उतने ही शब्द बोलते हैं। मुख से सदैव रतन निकले। सन्यासी अथवा कोई भी हो तो उनको नई और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बताना चाहिए। आजकल बाबा कई दिनों से ये नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कंट्रास्ट बाबा कहते सबको बताओ, सुख धाम और दुख धाम का कंट्रास्ट बताओ। सतयुग में दैवी गुण वाले देवताएं हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासियों का धर्म ही अलग है, फिर भी ये तो समझते हो ना, नई सृष्टि सतो प्रधान होती है, अभी तमो प्रधान है। आत्मा तमो प्रधान होती है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे, वो है पावन सतो प्रधान दुनिया। वही नई दुनिया सो अब पुरानी होती है। इस समय सभी मनुष्यात्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हुरामे हैं। धनी को ना जानने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। रचयिता और रचना को ना जानने वाले को, रचयिता और रचना को जानने वाले को आस्तिक कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया को जानते ही नहीं, तो वहां आते ही नहीं। बाप ने समझाया है, अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, तभी संन्यास की भी जरूरत पड़ी। क्यों घर बार छोड़ा? इसका मतलब घर के अंदर वो इम्प्योरिटी आ गई, जिस कारण से उन्हें घर बार छोड़ना पड़ा। बाबा कहते हैं सतयुग में प्रवृत्ति मार्ग, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, तो वहां कोई भी सन्यासी होते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है, फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाए? वो तो बाप ही बना सकते हैं। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्माएं निवास करती हैं, उनको कहा जाता है ब्रह्मांड। आत्मा तो अविनाशी है। ये अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पालन है। नाटक कब शुरू हुआ ये कभी कोई बता ना सके, ये अनादि ड्रामा है ना। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि क्रिएट नहीं करते, पुरानी को ही नया बनाते हैं। कहते हैं ना, धरती तो नहीं बदलती है ना, वैसे ये दुनिया तो वही रहती है, सिर्फ बाबा उसको नए से पुरानी जो हो जाती तो पुरानी को नया बनाते। बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नई बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं, जब पतित होते हैं तब भी पुकारते हैं। सतयुग में कोई पुकारते नहीं, है ही पावन दुनिया। सिमरन तो दुख में किया जाता है ना, लेकिन सतयुग की दुनिया पवित्र दुनिया है, तो वहाँ भगवान को याद भी नहीं करते। है ही पावन दुनिया। रावण पतित बनाते हैं, परम पिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। ज्ञान से दिन होता है, वहाँ अज्ञान है नहीं। भक्ति मार्ग को अंधियारा मार्ग कहा जाता है, इसलिए भक्ति में हर कोई घर घर में दीपक जगाने की कोशिश करते हैं। बाबा कहते हैं क्योंकि अंधियारा मार्ग है तो सोचते हैं दीपक जगा करके रोशनी हो जाएगी। देवताएं पुनर्जन्म लेते लेते
फिर अंधियारे में आते हैं। इसलिए इस सीढ़ी में दिखाया है मनुष्य कैसे सतो रजो तमो में आते हैं। अभी सबकी जड़जड़ीभूत अवस्था है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने, अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आश्रय गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आश्रय गुण वालों को फिर दैवी गुणों वाला कौन बनाए? है वो भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य, परंतु बाबा कहते वो दैवी गुणों वाले थे इसलिए देवता कहलाते हैं, और आज वो दैवी गुण नहीं आसुरी दुनिया कहलाती है। अभी तो अनेक धर्म, अनेक मनुष्य हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म है तो दुख की कोई बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, इनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। शास्त्र भी अलग अलग मनुष्यों ने अलग अलग रूप से लिखे हैं। मुझे तो स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है, ऐसे वापिस कोई जा ना सके। बहुत धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, हंगामा भी ना हो। उन लोगों को अपना अहंकार तो रहता है ना, साधु संतों के साथ फॉलोअर्स भी रहते हैं। झट कह देंगे इनको भी ब्रह्मा कुमारियों का जादू लगा है। सियाने मनुष्य जो होंगे वो कहेंगे ये विचार करने योग्य बात है। जो थोड़ा भी समझदार होगा बाबा की बातों को सुन करके सोचेगा और दूसरों को भी कहेगा कि नहीं ये थोड़ा, बाबा कहते क्या कहेंगे कि विचार करने की बातें हैं। मेले प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के आते हैं। प्रदर्शनी आदि में कोई भी आए तो उसे बड़े धैर्य से समझाना चाहिए, जैसे बाबा धीरज से समझाते हैं। इतना धीरज से समझाओ, इतना प्रेम से समझाओ कि वो किसी तरह की कोई बहस आपसे कर ही नहीं सकेगा। बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर कह देना चाहिए कि आप कुछ टाइम देकर एकांत में आकर समझेंगे तो आपको रचयिता और रचना का राज समझाएंगे। रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान रचयिता बाप ही समझाते हैं, बाकी तो सब नेति नेति ही करके जाते हैं। कोई भी मनुष्य जा ना सके। ज्ञान से सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। समझाने वाला कोई बुजुर्ग होगा तो मनुष्य समझेंगे ये भी अनुभवी है, तो बात को फिर वो ध्यान से सुनते भी हैं। लेकिन बहुत आत्माएं ऐसी भी हमने देखी जो छोटे बच्चों से भी सुन के प्रभावित हैं। एक माता बल्कि आई, बड़ी उम्र की थी, उसको छोटी बच्ची ने जब ज्ञान सुनाया तो रोने लग गई। कहा इसको, इस बच्ची को इस उम्र में ज्ञान हो गया और मुझे इतनी उम्र में भी ज्ञान नहीं हुआ। उसको वो रियलाइजेशन हो किस आत्मा का कैसे कल्याण होना है वो बाबा जानते। तो बाबा कहते जरूर सत्संग आदि किया होगा। कोई बच्चे समझाएंगे तो कहेंगे ये क्या जाने। किसी को अपनी उम्र का बहुत अभिमान होता है तो छोटों से सुनना पसंद नहीं करते, तो बाबा कहते उनको कोई अनुभव ही सुनाए। तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार आकर ये नॉलेज समझाते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। माताएं बैठ उनको समझाएंगी तो खुश होंगे। बोलो ज्ञान सागर बाप ने ज्ञान का कलश हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलता हूँ और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति के सागर को, भक्ति की अथॉरिटी को, ना कि ज्ञान की। ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ, महिमा भी एक की ही करते हैं। बाबा ने ऊपर भी कहा ये तो हर एक समझता है कि ईश्वर एक है, फिर भी अनेक रास्तों पर मनुष्य भटकता रहता है।
तो बाबा कहते ज्ञान की अथॉरिटी एक मैं ही हूँ, महिमा भी एक की ही करते हैं, वही ऊंचते ऊंच है, हम उनको ही मानते हैं। वो हमको ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं, इसीलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी गाए हुए हैं। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ, भल कितना भी पढ़ा हुआ हो, ढेर प्रश्न करते हैं। पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय कराना है। पहले तुम ये समझो रचयिता बाप है या नहीं। बोलो, बाबा के तुमसे पूछो, उनको समझाओ। सभी का रचयिता एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सतगुरु है। तो पहले ये निश्चय बुद्धि हो कि रचयिता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, वही हमको समझाते हैं। वो तो जरूर राइट ही समझाएंगे, फिर कोई प्रश्न उठ ना सके। बाप आते ही हैं संगम पर, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तो पाप भस्म हो जाए। हमारा काम ही है पतित को पावन बनाने का। अभी तमो प्रधान दुनिया है, पतित पावन बाप बिगर कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। सभी गंगा स्नान करने जाते हैं, क्यों करने जाते हैं? कहते गंगा जी में हमारे पाप धुल जाते हैं, तो वो अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने बहुत पाप किया। कई ऐसे हर महीने गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और समझते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, हम पुण्य आत्मा हैं, लेकिन बार बार गंगा स्नान करके वो सिद्ध क्या कर रहे हैं अपने को कि हम कौन है। कोई कहते हैं हमने कौन से पाप किए हैं जो गंगा स्नान कर रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं जाते ना फिर, लेकिन जो जाते हैं वो सिद्ध कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पति ठहरे ना। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो, मैं तो कहता हूँ मामेकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों का माशिक हूँ, सभी एक माशूक को याद करते हैं। रचना का क्रिएटर एक ही बाप है। वो कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से कर्म विनाश होंगे। ये योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है, विनाश सामने खड़ा है, अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितना सहज बताते हैं, बाप के सामने भल सुनते हैं, परंतु एक रस तो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसे होता है, सारा दिन तो वेस्ट जाता, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है ना। मुरली सुनने का लिए सेंटर आने का 1 घंटा निश्चित करते हैं, पर उसमें भी बाबा कहते हैं बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। सबका ऐसा हाल होता है, बाबा रिजल्ट दे रहे हैं। सबका ऐसा हाल होता होगा, पता तो है ना बाबा को सब। माया है ना, कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे ध्यान में चले जाते हैं, ये भी टाइम वेस्ट हुआ ना, कमाई तो हुई नहीं। बाप तो कहते हैं याद में रहो जिससे विकर्म विनाश हो। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती। इन सब बातों में बहुत घोटाला है, तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है ना। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। कई कहते हैं आंखें बंद करके अच्छी याद होती है, अब आंखें बंद होंगी, मन कब कहाँ चला गया पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं आंखें बंद करके बैठना ये कायदा नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आंखें बंद करो। आंख बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे? आपको बाबा कैसे देखेंगे और आप बाबा को कैसे देखेंगे? तो आंखें कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आंखें बंद हो जाती हैं तो इसका मतलब बाबा कहते हैं कुछ दाल में काला है, अर्थात बुद्धि कहीं और चली गई। और कोई को याद करते होंगे, बात तो कहते हैं और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं ठहरे। सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच बन पाएंगे। मेहनत सारी याद में है,
दे अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और बहुत मीठा भी बनना चाहिए, वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज ना आए। कोई भी आए तो देखे बात कितनी मीठी करते हैं। बहुत साइलेंस होनी चाहिए, कुछ भी लड़ना झगड़ना नहीं, नहीं तो जैसे बाप, टीचर, गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, वो फिर पद भी बहुत कम पाएंगे। बच्चों को अब समझ तो मिली है, बाप कहते हैं हम तुमको पढ़ाते हैं, ऊंच पद पाने पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है, खुद भी समझ सकते हैं। हम तो कोई को सुनाते नहीं है तो क्या पढ़ पाएंगे। आजकल बाबा इस बात पर भी जोर दे, बाबा ने पीछे भी कहा नहीं तो दास दासी बनेंगे, इसलिए ज्ञान जरूर सुना। भले कर्मणा सेवा है, उसका महत्व है, वो भी एक सब्जेक्ट है, परंतु बाबा ने ज्ञान भी जरूर सुनाना है। प्रजा नहीं बनाएंगे तो क्या बनेंगे, योग नहीं, ज्ञान नहीं, तो फिर जरूर पढ़े हुए के आगे भरी बुद्धि बनेगी। अपने को देखना चाहिए, इस समय ना वास हुए, कम पद पाया तो कल्प कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझाना, नहीं समझेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। कैसे किसको समझाना चाहिए वो भी बाबा समझाते रहते हैं। जितना थोड़ा और आहिस्ता बोलेंगे उतना अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं ना, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ेंगे ना। याद की यात्रा भी जरूर चाहिए, तब ही सतो प्रधान बनेंगे। सजा जास्ती खाएंगे तो पद कम हो जाएगा। पाप भस्म नहीं होते हैं तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है। ये भी व्यापार है ना, घाटे में नहीं जाना चाहिए। दैविक गुण धारण करो, ऊंच बनना चाहिए। बाबा उन्नति के लिए किस्म किस्म की बातें सुनाते हैं। अब जो करेंगे उसको भगवान भी अंत में छोड़ देना, तुम्हें करना है करो, नहीं करना तो तुम्हारी मर्जी। तुमको परिस्तानी बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी से भी बहुत नम्रता और धीरे से बात करनी है। बोल चाल बहुत मीठा, साइलेंस का वातावरण हो, कोई भी आवाज ना हो, तब सर्विस की सफलता होगी। दूसरा पॉइंट है सच्चा सच्चा आशिकपन। एक माशूक को याद करना है। याद में कभी आंख बंद कर कान नीचे करके नहीं बैठना। कान नीचे कैसे होते, लटक जाते हैं नींद में, देही अभिमानी होकर रहना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ज्ञान खजाना रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडार है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएगा। वो कौन सा चोर है? वो माया। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो तो अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। सुने हुए को मनन करो, मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। अव्यक्त इशारे कंबाइंड स्वरूप की समृद्धि से सदा विजयी बनो। सेवा और स्थिति, बाप और आप, ये कंबाइंड स्थिति
कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे, सदा बाप के साथ भी हैं और साथी भी हैं। ये डबल अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। तो